सतनाम साखी। नाम साखी। सतनाम साखी। सतनाम साखी। गुरु को पूजा राम कृष्ण ने। राम के भी गुरु हैं, कृष्ण के भी गुरु हैं। उन्होंने भी आज के दिन गुरु की पूजा करी। देव धनुज राक्षस सब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं, राम के गुरु वशिष्ठ जी हैं, कृष्ण के गुरु संदीपन जी हैं। तो गुरु के आगे कोई बढ़ नहीं सकता। किसी कार्य को अगर हम करना चाहें तो वो गुरु की कृपा के बिना ही नहीं हो सकता, सिद्ध नहीं हो सकता। तो भागों वाले होते हैं भागन वारा सेठ जग में सतगुर जिनके याद रदा। श्रद्धा सा जे दीह मलाइन अंदर में उत्साह रखी। चैन जुगन में अंगण उनन जा रहन सदा आबाद अदा। भागन वाला सेठ जग में सतगुर जिनके, वो भागों वाले हैं जिनको सतगुरु याद रहते हैं और जो सतगुरु का आज का दिन बड़े उत्साह से मनाते हैं। तो जो गुरु से नाता निभाते हैं, गुरु भी उन पर मेहर के एक कृपा का हाथ रखते हैं। तो शिष्य भी आज के दिन यही मांगता है, मेरे सिर पर रख दो दाता अपने तुम दोनों, देना है तो दीजिए। यही है, यही मांगता हूँ और कुछ नहीं मांगता। रिद्ध न मांगो सिद्ध न मांगो। अपने कृपा भरे हाथ मेरे सिर पे रख दो तो मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा मोक्ष हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। आप दयालु हो, भगवान भी इतना दयालु नहीं जितना सतगुरु दयालु है। कर्मों का फल देत हरि और गुरु दे मुक्ति दान। भगवान फिर भी हमारे कर्मों का फल देता है। अगर हमारे कर्म हैं तो सुख शांति देगा हमें, अगर हमारे कर्म नहीं तो वो नहीं। और गुरु हमारे कर्म नहीं देखता। जे मैं वेखा कर्म अपने तो कुछ न मेरे पल्ले। रहमत तेरी देखा सतगुरु ते जावा बल्ले। तो उसकी रहमत जब होती है तो वो कोई नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, अवगुण नहीं देखता, न कर्म देखता है, कुछ किया है नहीं किया है क्या है। बस जो भी शरण में आ जाते हैं उनका उद्धार करते हैं, मोक्ष करते हैं, उनका कल्याण करते हैं। गुरु की खाली एक ही शर्त रहती है कि आप हमारी आज्ञा पर चलेंगे। आज्ञा सामने साहिब सेवा। अगर हमारी आज्ञा मानेंगे, हमारे वचनों को मानेंगे तो कोई भी दुनिया का दुख आपको स्पर्श नहीं कर सकता है। मैं मेरा गुरु चरण में दीजिए भेंट चढ़ा। गुरु कहते हैं हमारी आज्ञा मानो, मैं और मेरा, ये गुरु को भेंट चढ़ा। श्रीफल तो बहुत आसान मिल जाएगा, मिश्री भी आसान मिल जाएगी। 10 रुपए की मिश्री मिल जाएगी, 25 रुपए का नारियल मिल जाएगा। ये चढ़ा दिया तो कौन सी बड़ी बात कर दिया।
मन बेचे सतगुरु के पास, किस सेवक के कारज रास। मैं और मेरा ये मन में ही होता है, और मन अगर बेच दिया तो फिर बात ही खत्म हो। मन अर्पण करो, मन और बुद्धि। ये भगवान कहते हैं, गुरु कहते हैं हमारे को अर्पण करो और आप निश्चिंत हो जाओ। आप क्यों उलझन में पड़ते हो? मन के द्वारा सोचते रहते हो, बुद्धि के द्वारा विचारते रहते हो, क्या करें कैसा होगा, क्या करें कैसा होगा। जब मन बुद्धि हमको देखोगे तो आपकी चिंता छूट जाएगी। क्या करें कैसे करें क्या करें, ये फिर आपको चिंता नहीं करनी, ये फिर मेरी है चिंता। गुरु भगवान कहते हैं ये चिंता फिर मेरी है। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव वाला जो भक्त होता है उसका सारा भार मेरे ऊपर है। आगे तो श्रीफल मिश्री, ये आज के दिन गुरु की एक पूजा की थाली बनाई जाती है। इसमें नारियल है, मिश्री है, तिलक है, चंदन है, फूल है, अगरबत्ती है, धूप है, सतनाम साखी। ये पूरा पूजा का साज लेकर के उत्तम एक सिंहासन बना करके गुरु की मूर्ति को विराजमान किया जाता है। तिलक दिया जाता है, पुष्पों की माला पहनाई जाती है और ये भेंटा दी जाती है कि हे मेरे गुरुदेव, ये तुच्छ भेंटा हमारी स्वीकार की। मैं कुछ दे तो नहीं सकता आपको, ये नमस्कार की मेरी भेंटा, ये स्वीकार किए। हाथ जोड़ करके मैं आपके आगे खड़ा हूँ। आप दाता हो, मैं भिखारी हूँ। आप अपने दिल से आज के दिन, आज गुरु देव का दिन है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे दे। हे गुरुदेव, और कुछ नहीं चाहता हूँ मैं, बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरा इस जीवन का, मेरे मनुष्य जीवन का एक उद्धार हो जाए, मोक्ष हो जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये मेरा ना हो, आवागमन खत्म हो जाए। मैं तुम्हारे चरणों में आकर के लीन होना चाहता हूँ। मैं तुझ पे आपसे मिलकर के एक होना चाहता हूँ। तो यही कृपा कर दीजिए। मेरे सिर पर रखो दोनों हाथ, अपने मेहर के हाथ रखो, कृपा करो, कृपा के सागर हो। मैं सुनिया तेरे दर ते तकदीर बदल दिए, ए मथे दिया लीकां दी तासीर बदल दिए। मैं सुना है कि तेरे दर पे कितनों का उद्धार हुआ है, मोक्ष हुआ है। तैया तब मैं आडगी दरबार दाता जी, जिਵੇਂ जानो कृपा करके तार दे। जैसे भी आप जानो, जिस तरह से भी, कहे तेऊ सो करूं सदवारी, जिसमें होवे रुचि तुम्हारी। कि मैं वो 100 बार भी करने के लिए तैयार हूँ जिसमें आपकी रुचि है, आपकी आज्ञा के अनुसार ही। अब आप देखेंगे सत्यनारायण की कथा है, होएगी, तो उसमें बार बार वो ये प्रार्थना करता है कि हाँ, मैं आपकी पूजा से विमुख हुआ हूँ, मैं आपकी माया को नहीं जान सका। हे भगवान, आपकी माया से तो ब्रह्मा भी नहीं जान सके, तो मैं कौन हूँ? मुझ पर प्रसन्न होइए। सामर्थ्य के अनुसार मेरी नौका में धन भर दीजिए। तो अब बड़े सतनाम साखी। तो मैं कह रहे थे, गुरु को पूजा राम कृष्ण ने, राम ने भी गुरु को पूजा है। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। अब भगवान खुद शहंशाह है, अंतर्यामी है, सब कुछ समर्थ है। तब भी प्रातः काल उठते हैं तो पहले पहले माता के चरणों में
प्रणाम करते। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। सबसे बड़ी माता, दूसरा दर्जा पिता का है, तीसरा दर्जा गुरु का है, तीसरा नंबर गुरु का आता है। अगर माँ की आशीर्वाद मिल गई तो समझो तीनों की आशीर्वाद मिल गई आपको। माँ को पूज लिया तो आपने गुरु को भी पूज लिया, उस पर गुरु भी प्रसन्न होते हैं। अगर आप माँ को ना पूजो और गुरु कहते हैं मेरे पास चले आए तुम और मेरी पूजा करने के लिए उतावले हो कि मैं गुरु मंदिर जाऊंगा, गुरु की पूजा करनी है, आज माँ बुला रही है कि आ रहा हूँ, पहले मैं गुरु के पास जाऊंगा, मैं बाद में आऊंगा, तो कहते हैं फिर वो गुरु पूजा स्वीकार नहीं करते, वो पूजा आपकी स्वीकार नहीं होगी। कौशल्या ने कहा था जब माँ को दंडवत प्रणाम करने आए राम, माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मैं वन में जा रहा हूँ, मैं अपने पिता के वचन को निभाऊं, अपने पिता के वचन को निभाऊं। माँ ने कहा बेटा अगर तेरे को माँ और पिता दोनों ने आशीर्वाद दिया है तो मैं भी तेरे को आशीर्वाद देती हूँ, तेरे को वन में तेरा बाल बांका नहीं होगा, ये मेरी आशीर्वाद है। तो माँ कैकेयी और पिता दशरथ दोनों का आशीर्वाद लेकर के भगवान अपनी माता के पास आए, माँ मुझे आशीर्वाद दो। तो माँ का आशीर्वाद बड़ी बड़ी आपदाओं को टाल देता है, कष्टों को टाल देता है। इतना गुरु भी आपकी मुसीबतों को नहीं टालेगा जितनी माँ का आशीर्वाद गुरु से भी बड़ा है। पर कोई समझे, समझता कोई नहीं है, समझता कोई नहीं है। बस मैंने गुरु किया है, मैं तो गुरु दरबार में जाऊंगा, माता बैठे थोड़ी देर, बेटा बैठ जा, थोड़ा काम है मेरा करके जा, गुरु दरबार चले जाना क्या है। वो कहे नहीं पहले मैं गुरु दरबार के पास जाऊंगा, तो फिर वहाँ पर शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार तो उसकी गुरु पूजा स्वीकार नहीं होती है, गुरु भी उस पर प्रसन्न नहीं होते हैं। जो अपनी माँ की आज्ञा ना मान करके जाता है, सबसे बड़ी माँ है। तो मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, तो माँ का दर्जा सबसे बड़ा है। कौशल्या ने कहा था कि अगर तेरे को खाली एक पिता ने आज्ञा दी है तो मैं उससे बड़ी हूँ, मैं तेरे को रोक सकती हूँ, तेरे को पाप नहीं लगेगा। अगर माँ ने भी साथ में आज्ञा दी है तो फिर तू जा। तो जो आज्ञाकारी होते हैं तो उन पर गुरु का हाथ होता है, कृपा का हाथ उनके ऊपर होता है। तो आज का दिन चलो गुरुद्वार वंदे बेड़ा हो पार वंदे, चलो गुरुद्वार वंदे बेड़ा हो पार वंदे, बेड़ा हो पार वंदे, बेड़ा हो पार वंदे, चलो गुरुद्वार वंदे बेड़ा हो पार वंदे, चलो गुरुद्वार वंदे बेड़ा हो पार वंदे। गुरुदेव जगत में है ज्ञानी सच्चे, गुरुदेव जगत में है ज्ञानी सच्चे, जो शरण पड़े सो रंग में रचे, जो शरण पड़े सो रंग में रचे। माया मोह मकत से सोई बचे, माया मोह मकत से सोई बचे, अभी नरक अग्न में नहीं बचे, कभी नरक अग्न में नहीं बचे। पाए फल चार वंदा बेड़ा हो पार वंदे, पाए फल चार वंदे बेड़ा हो पार वंदे, बेड़ा हो पार वंदे, बेड़ा हो पार वंदे। चलो गुरुद्वार वंदे बेड़ा हो पार वंदे, चलो गुरुद्वार वंदे बेड़ा हो पार वंदे, बेड़ा हो पार
दिल को आनंद भारी है। सुनो सदवार बंदे बेड़ा हो पार बंदे, सुनो सदवार बंदे बेड़ा हो पार बंदे, बेड़ा हो पार बंदे, बेड़ा हो पार बंदे। चलो गुरद्वार बंदे बेड़ा हो पार बंदे, 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 बेड़ा हो पार बंदे, बेड़ा हो पार बंदे, चलो गुरद्वार बंदे बेड़ा हो पार बंदे, चलो गुरद्वार बंदे बेड़ा हो पार बंदे। तो आज के गुरुद्वार पर जो आकर के नतमस्तक होकर के यही प्रार्थना करते हैं कि रिद्ध न मांगो सिद्ध न मांगो, मांगो तुझ पर है, कहे कबीर मोए संत का जिस दिन दर्शन दे। ऐसे भक्तों का, संतों का, महापुरुषों का दर्शन दे और मेरे ऊपर अपने कृपा के दोनों हाथ रखें, जिससे मेरे अंदर सद्बुद्धि प्राप्त हो, मेरा मन कहीं पाप कर्मों में न लगे, अशुभ कर्मों में न लगे, चाहे कैसी भी स्थिति मेरे जीवन में आ जाए, कदे भी डोले ना मेरा विश्वास, कदे भी डोले ना मेरा विश्वास। तेरे चरण दर्श बैठे करम अरदास सतगुर, तेरे चरण दर्श बैठे करम अरदास सतगुर। कदे भी डोले ना मेरा विश्वास सतगुर, कदे भी डोले ना मेरा विश्वास सतगुर। उतराइयां चढ़ाइयां जिंदगी आंदियां ने, उतराइयां चढ़ाइयां जिंदगी आंदियां ने। दुख है ये तो आते रहेंगे जीवन में, इसमें किसका दोष नहीं है, ये अपने किए हुए कर्म है, अपने किए हुए कर्म है। शुभ कर्म है तो सुख मिलता रहेगा, अगर पाप कर्म है तो दुख मिलता रहेगा, इसमें किसी का दोष नहीं है। क्यों जीव कर्म आपे करे, आपे तय फल भुगत, आप रमत संसार में आपे तैते मुक्त। जीव कर्म भी आप करता है, भोगता भी आप, इसमें किसी का दोष नहीं है। हे भगवान, हे मेरे गुरुदेव, मेरे जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, उतराइयां चढ़ाइयां जिंदगी आंदियां ने, उतराइयां चढ़ाइयां जिंदगी आंदियां ने। हाथ सिर पे होवे तेरा आपे लग जातियां ने, वो हाथ सिर पे होवे तेरा आपे लग जातियां ने। तू मेहर दी नजर रखी के बच्चियां पे आप सतगुर, तू मेहर दी नजर रखी के बच्चियां पे आप सतगुर। आ जाए तो मेरे विश्वास में कमी ना आए, मेरा विश्वास बना रहे। अटल विश्वास जिसके मन में है वो कभी डामाडोल नहीं होता है, तो गुरु की कृपा भी उसके ऊपर हमेशा बनी रहती है। जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी सो दुख कैसा पावे, तो वो दुख कभी पा ही नहीं सकता जिसके सिर के ऊपर गुरु का मेहर का हाथ है। तो मेहर का हाथ भी तब आता है जब वो एक पलक भी उसे भूलता नहीं है। तो गुरु भी हाथ जोड़ के सतगुरु नो
हथ जोड़ के सतगुरु नू जेड़ा भी याद करदा उस वेले दर्श देवे के पल भी न देर करदा। जब वो एक पल देर करने के लिए तैयार नहीं है तो हम गुरु दरबार में जाने के लिए देर कर देते हैं। ऐसा नहीं, जाएंगे आज नहीं जाएंगे तो कल जाएंगे, कल नहीं जाएंगे तो परसों जाएंगे। कभी टाइम आ गया, अंदर में ख्याल आ गया तो गुरु दरबार में चले आए, नहीं तो कौन आता है? इतनी भीड़ थोड़ी आती है रोज, आते हैं सारे? कोई भी नहीं आते। वो जो हमारे अपने गिने हुए हैं जो रोज के हैं वो आते हैं। वो यहाँ मलकानंद के रहते हैं इसलिए आ जाते हैं वो बेचारे। दूर से तो कोई आता ही नहीं, दूर से तो कोई उत्सव होता है, कोई ऐसा होता है, आ जाते हैं। फिर भी गुरु कहते हैं अगर इसी तरह का भी आप नाता निभा रहे हो तो मैं भी आपसे शामिल हूँ, मैं भी आपसे शामिल हूँ। वो कोई हिसाब किताब नहीं करता है, आना चाहिए जरूर। कब भी जब भी मौका मिले गुरु दरबार को नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ भी हमें हासिल होता है तो गुरु दरबार से ही हासिल होता है। तुझे द्वारे ता मिलो मुखे सबकी माँ कहरा दरिया, कहते तेरे दरवाजे से ही मुझे मिला है। जब भी मैंने मांगा है, जब भी मैंने मांगा है, झोली फैलाई है, तूने कुछ ना कुछ दिया है, कुछ ना कुछ। यह पक्का था मंजिल में तो गुरु मुझे अर्ज ओनाई दो। ये मेरे को विश्वास है, पक्का भरोसा है कि मैं जब भी गुरु के आगे अरदास करता हूँ तो गुरु कुछ ना कुछ देते हैं। कहते भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तो भगवान सबकी सुनते हैं, सबकी बारी आती है। कोई भी ऐसा हो कि जिसकी बारी नहीं आती। सतनाम साखी।